स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम 7th क्लास का मैथ करेंगे और इसका चैप्टर 4 करेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, और उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। और ये ML अग्रवाल की बुक है, न्यू लर्निंग मैथमेटिक्स। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले क्वेश्चन 1। बट क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन 1 में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी नंबर को इजी वे में या हम उसको छोटा करके कैसे लिख सकते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। किसी भी नंबर को मतलब इजी वे में लिखना इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपके क्वेश्चन में दोनों तरह के नंबर है, डेसिमल वाले भी विदाउट डेसिमल वाले भी, दोनों को पहले समझते हैं। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर है, ये विदाउट डेसिमल का नंबर है, तो इसको इतना बड़ा ना लिख के इसका ऐसा छोटा फॉर्म लिखें कि इसके इक्वल भी वो रहे, यही नंबर यही रहे, कुछ चेंज नहीं हो और ये छोटा भी हो जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो इसका में अगर डेसिमल वाला है तो उसमें तो डेसिमल ऑलरेडी है, बट जिसमें डेसिमल नहीं है तो इसको छोटा लिखने के लिए आप इसको ऐसे समझो कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं है सबसे पहले हम इसमें डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल कहाँ लगेगी? डेसिमल देखो ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, तो डेसिमल कहाँ होती है? जहां से वंस डिजिट होती है उसके ठीक बाद में, मतलब राइट हैंड में उसके डेसिमल होती है, फिर यहाँ पे 10th 100th और ऐसे इधर नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमारी डेसिमल हो गई यहाँ। तो अब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है? अब हमें हमारे लेफ्ट में, यानी ये हमारी डेसिमल है, इसके लेफ्ट साइड में इधर मूव करना है। इधर मूव करते करते आ जाना है और डेसिमल को यहाँ ले आना है। इट मीन्स जैसे ये 5 है तो ये इधर डेसिमल लगानी है, मतलब ये जो डेसिमल लग गई इसके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1 डिजिट होनी चाहिए। ये 5 जैसे 1 डिजिट है, कितना भी बड़ा नंबर हो लेफ्ट में 1 नंबर को 1 डिजिट को छोड़ो और इधर डेसिमल लगा दो। और उसके बाद अगर कोई नंबर है, ये तो है 0, तो अब खाली डेसिमल तो छोड़ेंगे नहीं, तो आप 1 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसी की जगह यहाँ पे नंबर होता, ये होता, ये 6 होता या 4 होता और फिर ये 0 0 0 0 होती, तो आप क्या करते? यहाँ डेसिमल लगाते और 6 और 4 लिख के और इंटू 10 करते और ऐसे। इसमें 1 0 लगा दी क्योंकि खाली डेसिमल तो अच्छी लगती है, तो ये मैंने 1 0 लगा दी, फिर इंटू करेंगे 10। अब ये डेसिमल हम इस साइड कितनी मूव हुए? देखो डेसिमल यहाँ थी 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स 10 raised to the power 7। यानी देखो ये अगर हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यही मिलेगा। फिर से क्या किससे करेंगे? 10 raised to the power 7 है ना, तो 10 raised to the power से इसको, यानी देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस से हमें यही फॉर्म मिल जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 raised to the power 7, तो दोबारा से यही आ जाएगा। और इसको हमने, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमने राइट कर दिया है। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। अब इसको आप करेंगे 5 1 जा 5 और 2 2 4 2 6 एक साथ, वापिस से 7 0 इसके आगे लग जाएंगी। और इसको अगर हमें छोटा लिखना है तो हमने इसको ऐसा लिख दिया, डेसिमल लगा के छोटा हो जाता है ये। ठीक है, ये तो था डेसिमल, विदाउट डेसिमल वाला। अब जिसमें डेसिमल है, अब देखो इस नंबर में डेसिमल है, इसमें हमें डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल को इधर रिमूव करके लेके आएंगे, यानी इधर। तो 3 के यहाँ लिखा, फिर 2 और 0 और 7 लिखा। अब देखो इंटू करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 को छोड़ के सारे नंबर लिखते, तो इसमें तो सारे ही 0 थी, इसमें लेकिन सारे नंबर है, 0 बीच में गए तो लिखनी ही पड़ेगी, बाद की बात है 0। अब ये नहीं, ये काउंट नहीं करेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारी डेसिमल यहाँ थी और हम इधर मूव हुए हैं। कितने हुए हैं? 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? 10 raised to the power 2। ठीक है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। ये है हमारा क्वेश्चन। इसमें देखो डेसिमल ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे और फिर बाद का नंबर एज इट इज और इंटू 10। कितने स्टेप लेफ्ट में मूव किया हमने? 1 and 2, तो रेज टू द पावर
2 हो गई 10 की। ठीक है, अब हम करेंगे हमारा सेकंड में देखो डेसिमल ऑलरेडी गिवन है तो 3 लिखेंगे और फिर 9 0 8 7 8 इंटू 10। कितने स्टेप मूव किया इससे डेसिमल के, ये नहीं देखने, ये तो मतलब बाद के डेसिमल यहाँ है उसके इधर 1 2 3 यानी 10 रेज टू द पावर 3 आंसर मिल गया। ओके, 3 में है डेसिमल ऑलरेडी गिवन है तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे 9 0 8 7 8 और फिर करेंगे 10 इंटू 10। कितने स्टेप मूव किया लेफ्ट में 1 2 3 4 तो 10 रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ में देखो 2 इसमें तो पहले से ही ऐसे ही गिवन है क्योंकि हमें तो डेसिमल लगानी है लेफ्ट में 1 डिजिट छोड़ के, तो ये तो यहीं लगी हुई है तो क्या करेंगे 10 रेज टू द पावर 0 क्योंकि एक भी स्टेप मूव नहीं किया और जब 10 किसी की 0 पावर होती है वो 1 के इक्वल होता है तो आंसर तो हमें यही लिखना है सही, क्योंकि हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इसकी पावर लगानी है 10 की। अब करेंगे फिफ्थ में देखो हियर इज नो डेसिमल तो डेसिमल कहाँ लगाएंगे हम, डेसिमल समझेंगे हम इधर। तो अब क्या करेंगे 3 लिखेंगे डेसिमल लगाएंगे 4 और 3 इंटू 10। कितने स्टेप मूव हुए डेसिमल से 1 2 3 4 5 तो 10 रेज टू द पावर 5। अब करेंगे सिक्स्थ में भी डेसिमल नहीं है तो सबसे लास्ट में हम डेसिमल लगा लेंगे। तो फिर कितने देखो 7 और डेसिमल लगाई। अब इसके बाद सारी 0 है तो हम 1 0 लगा लेंगे। फिर 1 कितने स्टेप में हुए 1 2 3 4 5 6 तो 10 रेज टू द पावर 6 आंसर आ गया। अब हम करेंगे सेवंथ में भी डेसिमल नहीं है तो डेसिमल यहाँ इट में हमारी नहीं है तो 8 लिखा, पॉइंट लगाई और 9 3 लिखा और 10 और कितने स्टेप में हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 की पावर 8 हो गया। अंडरस्टूड। अब करेंगे 3 लिखा, बाद के नंबर लिखे, इनटू किया, डेसिमल यहाँ थी, कितने स्टेप मूव करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 9। अब करेंगे ये 6th था और ये 7th था और ये पहले 8th कर दिया था मैंने, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया था। ये करे सारी पार्ट, इसमें भी डेसिमल नहीं है तो इट मीन्स हमारी डेसिमल यहाँ है तो 7 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे और इसमें ये सारे ही लिखने पड़ेंगे क्योंकि बीच में 0 है फिर 4 है। तो अब इनटू करेंगे और 10 और कितने स्टेप मूव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इट मीन्स 10 रेज टू द पावर 10 हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन 1। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में उसका उल्टा है, उसमें क्या दे रखा था, नोटेशन फॉर्म में लिखना था और इसमें हमें राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल डेसिमल नोटेशन में इसको लिखना है हमें। तो देखो 4.7 है, उसमें हमने कैसे किया था ना कि मतलब इधर डेसिमल लगाई थी नंबर छोड़ के, डिजिट छोड़ के और फिर इनटू में 10 करके पावर लगाई थी। तो उसका मतलब क्या था कि हम कितने स्टेप इधर मूव करे हैं। तो अब देखो ये 4, अगर हम 4 7 और ये 3 है तो इसका मतलब हमने 3 साइड मूव किया, 3 पावर है ना, तो नंबर तो कोई है नहीं, इट मीन्स हम 0 लगा देंगे। 2 एक नंबर है हमारे पास और हमें चाहिए 3 क्योंकि ये पावर 3 है तो इट मीन्स हमने 3 स्टेप लेफ्ट में मूव किया है तो हम 2 0 अपने आप लगा देंगे। ठीक है, 2 0 लगा दिए हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फॉर्म हमें गिवन थी तो हमने इस फॉर्म में उसको लिखा था, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे ना, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता था और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में या उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते उसमें लिखना है। तो अब हमें ये मतलब क्या है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है और ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, अब ये शॉर्ट में गिवन है तो इसको हमने ऐसे लिखा। मान लो इसी को हमने अगर वैसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मान लो कोई ये नंबर है और इसको हमने ऐसे नोटेशन फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ डेसिमल समझेंगे, यहाँ डेसिमल समझेंगे तो हम इसको मूव करके कहाँ लेके आएंगे, इधर। तो क्या आ जाएगा, तो देखो कितने स्टेप मूव हुए 1 2 3
तो वापस से हमारा यही मिल गया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी का उल्टा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। 1.205 इंटू, अब देखो इसकी पावर 10 है, इससे ही पता चलेगा कि हमारे को कितनी जीरो लगानी है। अब 1205 यानी 3 नंबर तो हमारे पास है 1 2 3, और हमें चाहिए क्या 5, तो इसका मतलब हम 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड में है 1.234 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो हमारे पास इधर 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 नंबर है और पावर कितनी है 6 है, तो हमें मतलब 3 और चाहिए, तो 3 जीरो और लगा देंगे हम। ये आ गया हमारा आंसर। अब करेंगे हम 4.87 इंटू 10 की पावर 7। अब देखो डेसिमल से पहले एक नंबर लिखा है और फिर डेसिमल को तो हटा देंगे, क्योंकि डेसिमल तो हम इसी फॉर्म में लगाते हैं। अब 10 की पावर 7 है, हमारे पास नंबर कितने हैं, ओनली 2 हैं। इसका मतलब इधर से हम चले होंगे 7 कदम चले इस साइड, जब भी तो पावर 7 आई है, तो हमें कितनी और चाहिए 1 2 3 4 5 जीरो और चाहिए। ठीक है, अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में है 6.05 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। देखो 6 0 5, अब 10 की पावर 8 है, यानी हम इस साइड 8 चले हैं डेसिमल के। अब देखो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। मान लो ये है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम 8 कदम इधर आए हैं। जब भी तो 10 की पावर 8 लगा है, तो हम कितनी जीरो लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर हमारे पास हैं, और 1 2 3 4 5 6, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब करेंगे हम सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ में है 9.083 इंटू 10 रेज टू द पावर 11। इट मीन्स 9083, हमारे पास 3 नंबर है और पावर है 10 की 11, तो हमें 11 बनाने हैं। तो 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी जीरो लग गई 2 4 6 8, 8 और 3 11, यानी कि ये पूरे 11 नंबर हो गए। हम 11 स्टेप लेफ्ट में चले थे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 था। अब करेंगे हम क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज, डिस्टेंस दे रखी है मून और 1 2 3 मीटर, ये दे रखी है। ये सेम वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था। इसमें देखो कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, तो हम डेसिमल हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो पहला नंबर लिखा, डेसिमल को लगाया, डेसिमल से लेफ्ट में हम कितना मूव हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए, बट पहले जो डेसिमल के बाद के नंबर है वो लिख देंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक, तो इंटू 10, और कितने स्टेप मूव हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 की पावर 8 मीटर आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम इसी का सेकंड पार्ट। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में दे रखा है द डिस्टेंस, नहीं सॉरी, द डायमीटर ऑफ द सन इज, हमें तो डिजिट से मतलब है, डिजिट दे रखी है 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 मीटर। अब इसमें भी डेसिमल मतलब यहाँ पे होगी हमारी, तो 1 लिखेंगे, डेसिमल लगाएंगे, 4 लिखेंगे, इंटू 10 करेंगे। कितना स्टेप मूव है लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 रेज टू द पावर 9, क्या आ गया ये मीटर आंसर आ गया हमारा। नहीं, क्या था मीटर आंसर। थर्ड पार्ट में दे रखा है द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, इतने ईयर्स ओल्ड यूनिवर्स दे रखा है। तो हमें उस क्वेश्चन से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो नंबर से मतलब है। तो इसमें भी डेसिमल गिवन नहीं है, तो इट मीन्स डेसिमल को हम यहाँ लगाएंगे।
अब हम देखेंगे कि हम कितने इस साइड लेफ्ट में मूव करे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करे हैं, तो 2 लगाया इंटू 10 और 10 की पावर 8 कर दिया, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में 8 नंबर इधर मूव करेंगे। 8 नंबर क्या मतलब 8 स्टेप बोल दो, नंबर बोल दो, ठीक है। अब हम करेंगे फोर्थ में भी मतलब ये नंबर है, ये नंबर मैंने उतार लिया है। डिस्टेंस ऑफ द सन दे रखा, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल भी इतना किलोमीटर नंबर दे रखा है। फोर्थ में दे रखा है यूनिवर्स, तो डेसिमल यहां लगेगी, 1 लिखा, डेसिमल लगाया, इसके बाद तो कोई नंबर नहीं, तो 1 0 लिख लेंगे हम, सारी 0 ही है। तो इंटू में 10, कितने स्टेप मूव हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की पावर 11 हो जाएगी। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट में ये नंबर दे रखा है, और डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू, इतना नंबर दे रखा है। अब देखो इसमें डेसिमल हम यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे तो 3 को लिखा और 1 0 लिख दी, और इंटू में 10, फिर कितने स्टेप मूव करें लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 10 की पावर 17 आ गया, ये आंसर हमारा मिल गया। अब करेंगे हम लास्ट पार्ट, इसमें भी हमें स्टेटमेंट से तो कोई वो नहीं, हमें तो खाली नंबर को देखना है। यहाँ डेसिमल लगाई, इसमें भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑफ द यूनिट इज ए लाइट ईयर ट्रेवल्ड बाय 1 ईयर, लाइट ईयर अबाउट किलोमीटर में दे रखा है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 लिखा, पॉइंट लगाई, 6 4 6 7 और 5 और इंटू में 10 करा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने स्टेप मूव किए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 10 रेज टू द पावर 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन 3।